जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में जो एसएससी जीडी 2023 में आपको पेपर हुए थे, उन्हीं पेपरों में से सामान्य ज्ञान अर्थात जीके जीएस के 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए। आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन है अपना कि आप इस सेट को इस तरह से लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट के बेसिस पर भी लगा सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मटकी नृत्य। किनके द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के लोगों के द्वारा। किनके? ग्रामीण लोगों के द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है? आपको गलत मिलान बताना है। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मिताली राज, तमिलनाडु, जो कि एक गलत मिलान है। ये कहाँ की है रहने वाली, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपने कुल 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, अंत में कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 101 में संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। तब ये कौन सी प्रणाली की शुरुआत की थी? ये शुरुआत की थी एक देश एक कर। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्गी काय जैसे डैश होते हैं। तब क्या होते हैं इसमें? अंग होंगे, कोश होंगे, कोशिका अंग होंगे, ऊतक होंगे। कमेंट कर दें आप लोग फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऊतक। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चार में से तीन व्यापार के लिए सहायक हैं और अतः एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? बताएं कौन सा है? ये आपका है कृषि। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आप इसी तरह के मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने के लिए अभी तक चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको समय से आपको ये मॉक टेस्ट या आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जीके जीएस की श्रृंखला आपको प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह डैश में मनाई जाती है। तब ये किस माह में मनाई जाती है? हिंदू का महीना ये आपकी मनाई जाती है बैसाख में। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? बैसाख के महीने में मनाई जाती है। और बैसाख में अंग्रेजी महीना कौन सा होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा महीना होता है। अगला प्रश्न है कि सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से डैश नृत्य में पीएचडी पूर्ण की। उनकी थीसिस इंटीसिक लिरिकल फेमिनिज्म में था। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा नृत्य था ये उनका था मोहिनीअट्टम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज बेकौफ को हराकर कांस्य पदक जीता था? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा टोक्यो ओलंपिक, जो 2020 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बागटक राजवंश के संस्थापक थे? तब इसके संस्थापक कौन थे? कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसके संस्थापक थे बिंद शक्ति। बागटक के कौन संस्थापक थे? इसके संस्थापक थे बिंद शक्ति। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तब ये किस प्रकार किया जाता है? ये किया जाता है संभावित विकास स्टॉक और संचित कोष के द्वारा। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तब कौन सा अनुच्छेद है जिसे परिभाषित किया गया? ये आपका है 51 आर्टिकल 51 थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है। तब इन्हें और अन्य क्या न कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है कानूनी निविदा। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। कमेंट कर दें आप लोग, बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपने ये हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तब इसका क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है Na2CO3
इंटू 10H2O। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तब किसके साथ सीमा जो है कि सबसे ज़्यादा अपनी शेयर करता है? यह आपका करता है बांग्लादेश के साथ। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? तब ऐसी कौन सी कंपनी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण नहीं है? बताएं आप लोग। ये आपकी है NIC। क्या NIC? सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को डैश है? क्या है? फैलाता है, संकुचित करता है, कम करता है, कमज़ोर करता है। तब ये क्या करता है? ये करता है फैलाता है। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में ही जीके जीएस और अन्य आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों के। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको डेली यहाँ पर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, वो भी निःशुल्क बिल्कुल फ्री विद PDF के साथ आपको मिलेंगी। अगला प्रश्न है कि ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये अपना 20 क्वेश्चन में से माइनस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में डैश की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो वो कौन से थी? उसका नाम बताना है। कबू नागा एसोसिएशन थी, या ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन था, या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, या मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था? बताएं आप लोग कौन सी थी? ये आपकी थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो अपना है ये अपना करंट अफेयर से, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? क्या पूछा गया है? सही नहीं है। कभी कभार हम सही को गलत कर देते हैं, गलत को सही कर देते हैं, इस कारण से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सही और नहीं का आप विशेषकर ध्यान रखें, ये जल्दबाजी में होता है कभी कभी। तब इसका सही जवाब क्या होगा? अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौक़ों पर हो चुकी है। पहला वाला होगा क्या, या दूसरा वाला होगा? राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। बताएं कौन सा वाला होगा? दूसरा वाला होगा क्या? राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकते हैं। तीसरा वाला। चौथा है आपका कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। ये चौथा वाला हो गया। अब आपको बताना इसका कौन सा वाला ठीक होगा। इसका सही जवाब होगा सेकंड वाला ऑप्शन कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप दबाना ना भूलें, और ये सेशन को अपने साथियों में भी शेयर करें, जिससे वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।